Assalamualaikum students, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। और आज के जो है इस लेक्चर में हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे वेरिएबल्स की मदद से। वेरिएबल्स आई थिंक के लास्ट लेक्चर में आपको जो है वो समझ में आ गए होंगे कि उनको किस तरह से डिक्लेयर करना है। तो फर्दर मोर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स का जो है ना कंसर्न ये होता है कि अगर हम इसको जो है इस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, तो क्या इस तरह से हमने इसको डिक्लेयर किया है, क्या हम इसको अलग से मतलब कि पहले वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करें और यहाँ पर इसको जो है फिर उसको वैल्यू दें, मतलब अलग से उसको डिक्लेरेशन उसकी करें फिर उसको वैल्यू दें, तो क्या ये मतलब सही रहेगा? तो बिल्कुल सही रहेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इस तरह से डिक्लेयर करते हैं या इसको जो है साथ ही जो है ना वो इसको वैल्यू भी दे देते हैं यहाँ पर, तो इससे कोई इशू नहीं होता। मैं आपको ये रन करके भी दिखा देता हूँ कि अगर आपने इसको इस तरह से डिक्लेयर किया है तो आप अगर इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखें कि हमने इंटीजर ए को डिक्लेयर किया और उसके बाद हमने इसको जो है ना यहाँ पर वैल्यू अलग से दी है a इज़ इक्वल टू 5 और हमने इसको डिस्प्ले करवाया है ए को, तो उसमें जो वैल्यू थी वो हमें शो हो गई। तो इसका मतलब कि हमें कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा, या आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आज के लेक्चर के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक एडिशन का कैलकुलेटर बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि कुछ इंटीजर चाहिए हमें। तो फर्स्ट हमारा इंटीजर ए है जो हमने डिफाइन किया हुआ है पहले ही। दो इंटीजर चाहिए, मतलब कि हमें दो वैल्यूज़ स्टोर करवानी है, और एक इंटीजर चाहिए जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तकरीबन हमें जो है वो 3 इंटीजर चाहिए। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे कि हम खुद वैल्यूज़ नहीं डालेंगे, हम जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़र से लेना चाहते हैं। ठीक है, कि कीबोर्ड से कोई वैल्यू इंटर करे। तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है कि जैसे कि हम यूज़ करते हैं कि सी आउट, ठीक है, कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए, और सी आउट के जो दूसरा नाम है वो है स्ट्रीम आउटपुट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने जो है ना अपने जहन में रख लेना है कि सी आउट का दूसरा नाम या उसकी डेफिनेशन अगर हम कहना चाहें वो है स्ट्रीम आउटपुट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम ये चीज़ करवाते हैं तो हम सी आउट लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि यूज़र से हम जो है ना वैल्यू लें। तो उसको यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सी इन। ठीक है, अब ये जो है स्ट्रीम इनपुट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये बाहर से इनपुट लेगा यूज़र से। ठीक है, सी आउट क्या करता है कि वो आपके कंप्यूटर से जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़र को डिस्प्ले करवाता है, और सी इन क्या करता है वो यूज़र से वैल्यू लेता है। तो उसके लिए आप सी इन लिखेंगे और ये ग्रेटर देन साइन जो है आपको ये लगानी होगी। ये डिस्प्ले कर रहा है कि आप कोई चीज़ यूज़र से ले रहे हैं। तो अब हम यूज़र से वैल्यू जो लेंगे, जो भी वो इनपुट करता है वो हम स्टोर करवाएंगे ए में। ठीक है, और आगे चलते हैं हम दूसरे उसके लिए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इंटर सेकंड नंबर फॉर सम। ठीक है, और हम न्यू लाइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन,
देन अगेन वही प्रोसीजर, हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो हम इस बार जो ये वाली वैल्यू है हम बी में जो है इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है, ताकि यूज़र दूसरी बार जब इंटर करेगा तो हमें जो है ना यूज़र से वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, ठीक है। अब हमें क्या करवाना है कि इनकी कैलकुलेशन करवानी है। अब कैलकुलेशन किस चीज़ में होगी, हमारा जो ये सम का वेरिएबल है, तो हम यहाँ सम का वेरिएबल उसमें कैलकुलेशन करवाएंगे कि सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन होगी यहाँ पर ए और बी की, वो इस सम में आ चुकी है। अब हमें लास्ट में क्या करवाना है कि यहाँ पर सी आउट करवाना है हमें, ताकि यूज़र को, जाहिर सी बात है कैलकुलेटर में जब वैल्यूज़ पुट की जाती हैं और कैलकुलेशन हो जाती है उसके बाद यूज़र को रिज़ल्ट शो तो होता है, तो हमें भी उसी तरह से जो है ना उसको शो करवाना है रिज़ल्ट को। तो उसके लिए हमें सी आउट और ठीक है, हमारी जो आंसर है वो सम में है, तो हम ये लगाएंगे और साथ ही हम इसमें एंड लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो कंपाइल हो चुका है, अब इसको रन करते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है, आप देखें कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर हम देते हैं 2 और एंटर सेकंड नंबर, तो इसको भी हम 2 दे देते हैं। तो ये देखें योर आंसर इज़ 4। इसने क्या किया, पहला जो वैल्यू है इसने ए में, जैसे ही हमने एंटर को दबाया 2 लिखकर, तो इसने जो वो वैल्यू थी वो ए में डाल दी, और जब हमने सेकंड नंबर जो है वो एंटर दबाया तो उसने वो वैल्यू बी में डाल दी। उसके बाद इसने क्या किया है कि सीधा जो दूसरी हमने इसको जो है दी थी, मतलब दूसरी कमांड दी थी कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब उसने क्या किया कि उसने देखा कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है, तो भाई इनको 4 कर दो, और उस 4 को इसने सम में स्टोर कर दिया। मतलब अब सम में क्या है, 4 की वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या किया, योर आंसर इज सम, मतलब जो 4 सम में था वो इसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। अब चलें इसको हम दोबारा से रन करवा के देखते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तो इस बार हम डालते हैं 15 और 15, ठीक है, ये आप देखें योर आंसर इज 30, ठीक है। और इसी तरह से अब आप इससे जो भी ऑपरेशंस करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पर अब माइनस कर देता हूँ इसको, अब मैंने a माइनस बी कर दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको दोबारा से कंपाइल करूँगा, ठीक है, और इसको रन कर देते हैं। अब रन करने का आप देखें कि अगर मैं इसको कहूँ कि भाई 30 और 15, आप देखें इसने 13 में से 15 माइनस किया, तो ये देखिए 15 हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरह से आप जो है ना कैलकुलेटर जो है बना सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आप जैसे भी जो है इसको इंटीजर को डिफ़ाइन करें, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया, कोई इशू नहीं है, आप इसको किसी तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जो है माइनस प्लस आगे जाके हम और भी जो है इससे करेंगे, जैसे कहते हैं कि रेशियो होता है या डिवीज़न होती है, वो सब कुछ हम जो है ना अगले लेक्चर में करके देखते हैं। तो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।